हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। एक्चुअली ये टॉपिक हम स्क्रीन पे पढ़ चुके हैं लेकिन काफी लेंदी हो गया था, तो बच्चों ने कहा सर शॉर्ट में 10 से 12 मिनट में इसको बता दीजिए। तो कोशिश यही रहेगी कि 10 से 12 मिनट है ना। तो बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक है कौन सा? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म वो देखेंगे क्या? ग्लाइकोलिसिस मींस ग्लूकोज कैसे टूटता है और टूट के एनर्जी कैसे बनाता है। अल्टीमेटली बॉडी में कुछ भी हम इनटेक करते हैं, कुछ भी खाते हैं, किसके लिए? ताकि हमको एनर्जी मिल सके। ठीक, तो हम देखेंगे कि भाई जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म की बात है, कार्बोहाइड्रेट का मोस्ट सिंपलर फॉर्म क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, राइट। तो टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ठीक, अब ग्लाइकोलिसिस को अगर दो पार्ट में ब्रेक किया जाए तो ये खुद बताएगा कि हम कौन हैं। एक पार्ट है ग्लाइको और एक पार्ट है लिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करना है इसमें और इससे रिलीज होगी क्या? एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। देखो ये स्टेप दो तरह से है, इन द सेंस पहले हमको फर्स्ट फेज में हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी और सेकंड फेज में इसमें हमको एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट। तो दो फेज में हम देखेंगे। इसी को हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। स्क्रीन पे ऑलरेडी हम सब सारी डिटेल बता चुके। सीधे हम आते हैं ग्लाइकोलिसिस पे। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है ये एंजाइमेटिक कैटालिटिक रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया भाई ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज का हम करा देंगे फास्फोराइलेशन। अब फास्फोराइलेशन कराने का मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ फास्फेट ग्रुप का ऐड कर देना। जैसे हम रिएक्शन में हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, हाइड्रोजिनेशन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। हम क्लोरीनेशन कराते हैं, क्लोरीन ऐड हो जाता है। हम हैलोजिनेशन कराते हैं, हैलोजन ऐड हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहां पे क्या हो रहा है? फास्फोराइलेशन हो रहा है। ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन हो गया मींस ग्लूकोज का जैसे सपोज करो 3, 4, 5, 6 कार्बन का ग्लूकोज है। ठीक, 6 कार्बन का ग्लूकोज है तो फास्फोराइलेशन होगा किस एंजाइम की मदद से? हेक्सोकाइनेज की मदद से। हेक्सोकाइनेज की मदद से क्या होगा? यहां पे ग्लूकोज का जो छठे नंबर का कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 जो छठे नंबर का कार्बन है यहां पे आके फास्फेट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मींस फास्फेट ग्रुप लग जाएगा। जब छठी पोजीशन पे लग जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या हुआ इसमें? फास्फोराइलेशन हुआ। किसकी प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज। अब ये फास्फेट कहां से आया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं एटीपी। एटीपी हमने यानी एनर्जी हमने लगाई, हमने एनर्जी इन्वेस्ट की तो एक फॉस्फेट इधर आ गया। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से जब एक फॉस्फेट निकल गया तो क्या बचा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक भाई, एटीपी के पास 3 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट उसने ग्लूकोज को दे दिया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो फिर इसके पास अब कितने बचे? 2 फॉस्फेट बचे जो इसने क्या बना लिया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी। तो फाइनली हमारा फास्फोराइलेशन से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज दूसरे स्टेप पे क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ आइसोमराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोमराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था वो हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं। किसकी प्रेजेंस में? देखो हमेशा याद रहे, या तो सबस्ट्रेट के नाम से, जो भी आपका एंजाइम होगा सबस्ट्रेट के नाम से, या फिर हमारा किसके? प्रोडक्ट के नाम से। जैसे ग्लूकोज क्या था? हेक्सो सुगर था तो हेक्सोकाइनेज हो गया। फास्फोराइलेशन जहां भी होगा, चाहे फास्फोराइलेशन हो चाहे डीफास्फोराइलेशन हो, वहां पे काइनेज लगेगा। ठीक, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जहां पे आइसोमराइजेशन होगा वहां आइसोमरेज लगेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज सबस्ट्रेट के नाम से। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। देखो
पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया, ठीक। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फिर से इसका हम फास्फोराइलेशन कराएंगे। थर्ड स्टेप में फिर से हम यहां पे फास्फोराइलेशन कराएंगे, यानी हम फॉस्फेट फिर से ऐड कर देंगे। तो होगा क्या, देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट हम और ऐड कर देंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो जाएगा। अब कहां पे ऐड करेंगे, छठी पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड था, इस बार फास्फोराइलेशन में हमने पहली पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड कर दिया। एंजाइम कौन सा होगा, हमने कहा काइनेज लगेगा। कौन सा काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की मदद से क्या होगा, अब ये फॉस्फेट कहां से आया, फिर देखो एक एटीपी, जब भी फॉस्फेट जुड़ेगा तो एटीपी लगेगा, और जब भी फॉस्फेट यानी डीफॉस्फोराइलेशन होगा वहां से एनर्जी हमको मिलेगी, मतलब एटीपी मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट क्या भाई, फास्फोराइलेशन करे तो फॉस्फेट तो जाएगा ना, और फॉस्फेट है कहां हमारी बॉडी में, एटीपी में है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 है उसके पास, तो एक एटीपी इसको, एक फॉस्फेट इसको दे देता है, तो फाइनली क्या निकलता है, एक एडीपी निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहां तक जितनी भी रिएक्शन थी इसमें सबके सब में 6 कार्बन है, 6 कार्बन। अब यहां पे ब्रेकडाउन होगा इसका, याद रहे, अब यहां पे ब्रेकडाउन होगा। जब ब्रेकडाउन होगा तो ये जो 6 कार्बन का फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। कौन कौन सा, एक बना लेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा क्या बना लेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, मतलब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था 6 कार्बन का, ये जब टूटा तो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, यानी 2 शुगर बन गए, 2-3 कार्बन के। किसकी प्रेजेंस में, क्लीवेज एंजाइम। और क्लीवेज एंजाइम कौन सा है, ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम कौन सा है, एल्डोज। कौन सा एंजाइम है, एल्डोज एंजाइम है, ठीक। तो ये देखो, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल है, ये किसकी मदद से होते हैं, यहां पे भी एक एंजाइम है, कौन सा, आइसोमरेज। आइसोमरेज की मदद से ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं, ठीक। तो हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे रिएक्शन चलाते हैं। क्या, कौन सी रिएक्शन, अच्छा एक चीज और, ये यहां से लेके यहां तक, ये है फर्स्ट फेज आपका। कौन सा, फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट फेज में हमने एनर्जी लगाई, देखो यहां एटीपी लगाई हमने, यहां एटीपी लगाई, हमने कितनी एटीपी लगा दी, हमने 2 एटीपी लगा दी, हिसाब भी साथ में रखते चलो। 2 एटीपी लगाई तो कितने एडीपी निकले, 2 एडीपी निकले, राइट। ये हिसाब भी पूछा जाता है, 2 एडीपी निकले। अब एक चीज ध्यान रहे, यहां पे ये भी इसमें कन्वर्ट होता रहता है, तो नीचे के जितने भी रिएक्शन होंगे वो सभी जितने भी होंगे 2 मॉलिक्यूल में होंगे। क्यों, क्योंकि ये 6 कार्बन थे, इसने 3-3 कार्बन बना लिए। जब 3-3 कार्बन बना लिए, मतलब अब इसमें जो भी बनेगा, जैसे क्या बना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसका हो गया बेसिकली ऑक्सीडेशन। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का हो गया ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, NAD प्लस की प्रेजेंस में। NAD से हो गया NADH, NADH हो गया, NAD से NADH, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, ठीक। NAD से NADH, इस स्टेप की बात ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। NAD से NADH बना, और इस स्टेप में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन हुआ। अब यहां पे जिसका भी होगा यूटिलाइजेशन वो 2 मॉलिक्यूल में, यानी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगे, 2 NAD लगे और 2 NADH निकले, ठीक। एंजाइम कैटालाइज कौन कर रहा है इस स्टेप को, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और बना क्या, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ठीक। फिर अब देखो यहां तक हम ऊपर से फॉस्फोराइलेशन करते चले आए, अब हम डीफॉस्फोराइलेशन करेंगे। डीफॉस्फोराइलेशन जिन जिन स्टेप पे होगा वहां पे एटीपी निकलेगा, ठीक। यहां पे हमने डीफॉस्फोराइलेशन किया, तो डीफॉस्फोराइलेशन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, डीफॉस्फोराइलेशन में फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एडीपी, भाई यहां पे क्या था,
दो फास्फेट थे, एक हमने निकाल दिया, क्या बचा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। पहली पोजीशन का कार्बन, पहली पोजीशन का फॉस्फेट निकल गया और निकल के आ गया एडीपी के पास। तो एडीपी के पास 2 फॉस्फेट थे तो बना लिया उसने एटीपी। यानी यहां पे कितना निकला, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के निकले, 2 मॉलिक्यूल एडीपी के। जो कुछ भी है ये कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये सब 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बने, राइट। अब आगे इसने क्या किया, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, इसने कुछ नहीं, सिर्फ इसका भी आइसोमराइजेशन हो गया। तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये तीसरी पोजीशन से फॉस्फेट निकल के दूसरी पोजीशन पे चला गया, तो क्या हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तीसरी पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप लगा था वो दूसरी पोजीशन पे चला गया, मींस आइसोमराइजेशन हो गया। तो आइसोमराइजेशन टाइप का एक एंजाइम और होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक। अब यहां पे फिर क्या होगा, यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, कौन सा वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, और क्या बन जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। किस एंजाइम से, इसको कैटलाइज करेगा इनोलेज एंजाइम, और यहां यूटिलाइज होता है मैग्नीशियम आयन, राइट। तो देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट का आइसोमराइजेशन हुआ, 2 फॉस्फोग्लिसरेट हुआ। 2 फॉस्फोग्लिसरेट में इनोलेट एंजाइम की मदद से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फिर से डीफॉस्फोराइलेशन मींस इससे फास्फेट निकलेगा, और जब फास्फेट निकलेगा तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा पाइरुवेट, और यहां से एडीपी में फिर एक एटीपी मिल जाएगा, तो क्या निकलेगा एटीपी निकलेगा। जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब 2-2 निकल रहे हैं, ठीक। तो फाइनली हमारा पाइरुवेट बन गया, राइट। यहां तक ये इसका क्या एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है। ग्लूकोज तुम्हारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक। ग्लूकोज तुम्हारा 6 कार्बन का था, पाइरुवेट तुम्हारा 3 कार्बन का है, बात समझे। तो ये जो सेकंड फेज है, ये सेकंड फेज में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन। अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो ध्यान से देखो, एक ग्लूकोज हमने यूटिलाइज किया, ठीक। 2 एडीपी यूटिलाइज किए, 2 एडीपी कैसे, देखो यहां पे 2 एडीपी कंज्यूम हुए, 2 एडीपी कंज्यूम हुए, निकले कितने, यहां पे 2 एडीपी निकले, यहां पे 2 एडीपी निकले, तो 2 एडीपी से 2 एडीपी कैंसिल हो गए भाई, 4 एडीपी निकले, 4 एडीपी निकले, 2 ये निकले, 2 ये निकले, 4, और ये हमने कंज्यूम किए, ये हमने लगाए, तो माइनस कर दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 2 का। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां पे, ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें हमने लगाए, और 2 NAD प्लस, 2 NAD प्लस, NAD प्लस कहां पे है, ये देखो 2 NAD प्लस, इस जगह पे 2 NAD प्लस निकले, ठीक। हर स्टेप के सामने लिखे, 2 पाइरुवेट हमको मिले, कितने 2 पाइरुवेट। जो कुछ भी मिल रहा है इस सेकेंड स्टेप में सब डबल। फिर 2 ATP देखा जाए अगर तो यहां पे देखो 2 ATP निकले, यहां पे 2 ATP निकले, कितने निकले टोटल 4 निकले ना, लेकिन 2 हमने लगाए थे, तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, सिर्फ 2 ATP का। अब 2 NADH का हिसाब क्या है, यहां पे 2 NAD निकाले तो 2 NADH निकले, भाई कितने मॉलिक्यूल 2 NADH है ना, तो 2 NADH निकल आए। तो ये ओवरऑल नेट रिएक्शन है, किसकी नेट रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की, इसी को हम EMP पाथवे बोलते हैं। यहां जो पाइरुवेट बनता है यही आगे जाके पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से एसिटाइल कोएंजाइम A बना लेता है, यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। पाइरुवेट तुम्हारा 3 कार्बन का, एसिटाइल कोएंजाइम A तुम्हारा 2 कार्बन का, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया ना। तो यही बाद में एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्रेब्स साइकिल मींस एसिटाइल कोएंजाइम A कहां चलाता है, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल में, राइट, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।